दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ आर्टिकल लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। फार्मर ट्रेवल्स 70 किलोमीटर टू सेल 512 kg ऑफ अनियंस अर्न्स जस्ट ₹2। क्या मतलब हुआ इसका? एक किसान ने ट्रैवल किया, मतलब यात्रा की। ट्रैवल करने का मतलब था यात्रा करना। कितना? 70 किलोमीटर की यात्रा की टू सेल, बेचने के लिए। 512 किलो अनियंस मतलब कि प्याज, अंस, और कितने कमाए? जस्ट ₹2, सिर्फ ₹2 कमाए। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है इसे ध्यान से सुने ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। फार्मर राजेंद्र तुकाराम चौहान traveled 70 kilometer from his village to Solapur city in southwestern Maharashtra recently to auction 512 kg of his winter onion harvest, but the price had dropped because of a bumper kharif crop and he got a पिफलिंग ₹1 a किलो। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, जो ये फार्मर हैं, किसान हैं, राजेंद्र तुकाराम चौहान, ट्रैवल्ड, उन्होंने क्या करा? ट्रैवल किया मतलब यात्रा की। 70 किलोमीटर मतलब 70 किलोमीटर उन्होंने ट्रैवल किया फ्रॉम हिज विलेज, अपने गांव से, टू सोलापुर सिटी, अपने गांव से कहाँ किया उन्होंने? टू सोलापुर सिटी, इन साउथ वेस्टर्न महाराष्ट्र, मतलब साउथ वेस्टर्न महाराष्ट्र में, रिसेंटली मतलब हाल ही में, टू ऑक्शन। देखिए, ऑक्शन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है नीलामी करना, बेचना। मतलब टू ऑक्शन मतलब नीलामी करने के लिए 512 मतलब 512 किलो ऑफ इज विंटर अनियन, उनकी जो सर्दियों की जो प्याज थी वो, विंटर अनियन हार्वेस्ट, जो उनकी सर्दियों की फसल थी प्याज की, उसको हार्वेस्ट मतलब होता है फसल। बट द प्राइस हैड ड्रॉप्ड, लेकिन क्या हुआ? जो प्राइस था वो ड्रॉप हो गया। मतलब ड्रॉप का मतलब होता है नीचे लुढ़क जाना, गिर जाना। बिकॉज ऑफ अ बम्पर खरीफ क्रॉप, बम्पर का मतलब होता है अधिक पैदावार। बम्पर खरीफ क्रॉप, जो खरीफ की जो फसल थी उसकी बम्पर पैदावार की वजह से। एंड ही गॉट अ पिफलिंग, देखिए पिफलिंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है तुच्छ, और उन्हें क्या मिला? पिफलिंग ₹1 a किलो, और उन्होंने क्या? ₹1 a किलो, उन्होंने ₹1 a किलो, 1 किलो पर ₹1 कमाया। आगे देखिए, इफ दैट्स नॉट इनफ टू पुट हिम इन टीयर्स ही अर्नड only ₹2 for his produce, that too on a post dated check he can encash a fortnight later after variables like transport expenses were deducted। क्या मतलब हुआ? if that's not enough, क्या मतलब हुआ कि अगर वो काफ़ी नहीं था, to put him in tears, उनको उन्हें आंसू में रखने का, he earned only ₹2, उन्होंने सिर्फ ₹2 कमाए, for his produce, अपने उत्पादन के लिए, अपने उत्पाद के लिए। दैट टू ऑन ए पोस्ट डेटेड चेक, और वो भी किस पर? एक पोस्ट डेटेड चेक पर। ही कैन इनकैश, इनकैश करने का मतलब होता है भुनाना, टू विच ही कैन इनकैश, और इसे भुना सकते हैं वो अ फोर्टनाइट लेटर, मतलब 15 दिन के बाद। आफ्टर वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, भिन्न प्रकार के वेरिएबल्स, लाइक ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, मतलब कि ट्रांसपोर्ट मतलब यातायात का खर्चा, वर डिडक्टेड, मतलब कि जो वेरिएबल्स हैं लाइक ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस जैसे कि यातायात खर्चा, वर डिडक्टेड, उनको काटने के बाद। डिडक्ट होता है किस चीज़ को? पैसे कम करना, काटना। द एपीएमसी ट्रेडर, जो एपीएमसी ट्रेडर हैं, फर्दर डिडक्टेड, उन्होंने बाद में काट लिया। डिडक्ट होता है कम करना, काट लेना। ₹509.50 मतलब ₹509.50 फ्रॉम द टोटल अमाउंट, मतलब टोटल अमाउंट में से, ऑफ ₹512 मतलब जो ₹512 का टोटल अमाउंट था उसमें से, टूवर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन, टूवर्ड्स ट्रांसपोर्ट मतलब यातायात के लिए, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मतलब किस चीज़ के चार्जेस? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मतलब यातायात के खर्चे। हेड लोडिंग, और जो हेड लोडिंग का मतलब होता है सर पर किसी चीज़ को रख के लोड करना, हेड लोडिंग कहते हैं उसको। एंड वेजिंग फीस, वेजिंग फीस का मतलब होता है तोलने का जो खर्चा होता है किसी भी चीज़ पे, मशीन पे तोलने का, उसे वेजिंग फीस कहा जाता है। सेड द 58-year-old फार्मर, मतलब 58 वर्षीय किसान ने कहा, फ्रॉम बोरगांव विलेज से, ऑफ
बर्शी तालुका के इन सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में। आगे देखिए, चवान्स नेट प्रॉफिट वॉज ₹2.49। जो चवान का जो नेट प्रॉफिट था वो क्या था, ₹2.49। बट ही वॉज पेड ₹2, लेकिन उन्हें ₹2 अदा किए गए। बिकॉज, क्योंकि बैंक ट्रांजेक्शन्स आर यूजुअली इन राउंड फिगर। जो बैंक की ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो क्या होती हैं, आमतौर पर राउंड फिगर्स में होती हैं। द प्राइस ऑफ सीड्स, सीड्स का मतलब है बीज, जो मतलब कि द प्राइस ऑफ सीड्स, जो बीज का जो रेट है, प्राइस है, मतलब कि दाम है। फर्टिलाइजर्स, जो फर्टिलाइजर्स मतलब होता है उर्वरक। एंड पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का मतलब होता है कीटनाशक। हैज़ डबल्ड, मतलब कि डबल हो गए हैं, दुगने हो गए इन द पास्ट 3-4 ईयर्स, मतलब पिछले 3-4 सालों में। आई स्पेंट ऑलमोस्ट ₹40,000। क्या मतलब हुआ, मैंने करीब 40,000 रुपये स्पेंड। ये स्पेंड की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब तो खर्च करना होता है। आई स्पेंड ऑलमोस्ट ₹40,000, मैंने करीब 40,000 रुपये खर्च किए। टू ग्रो, उगाने के लिए। अबाउट 500 kg ऑफ अनियंस, मतलब कि 500 किलोग्राम अनियन ग्रो करने में, उगाने में अनियंस। दिस टाइम, इस बार, ही सेड, उन्होंने कहा। आगे देखिए, द फार्मर सेड हिज क्रॉप लास्ट ईयर फेच्ड ₹20। क्या मतलब हुआ, किसान ने कहा कि जो हिज क्रॉप, जो उनकी फसल थी, लास्ट ईयर फेज ₹20, और उसे कितने रुपये मिले, ₹20 अ kg, मतलब 20 रुपये पर किलो। बट अ बम्पर हार्वेस्ट, लेकिन जो इस बार की जो अच्छी फसल हुई है, बम्पर हार्वेस्ट इन महाराष्ट्र में, एंड ऑल अदर अनियन प्रोड्यूसिंग स्टेट, और दूसरी जो अनियन प्रोड्यूसिंग स्टेट का मतलब है मतलब जिन राज्यों में ज़्यादा प्याज की पैदावार होती है। दिस खरीफ सीज़न, इस खरीफ सीज़न में, हैज़ सेंट होलसेल प्राइसेस क्रैशिंग, उसने क्या किया है, जो उसके होलसेल प्राइस हैं उसको क्रैश कर दिया, मतलब उसको गिरा दिया है, गिरावट आ गई है उनमें। प्राइसेस इन लासलगांव, नासिक के लासलगांव में। APMC द कंट्रीज लार्जेस्ट अनियन होलसेल मार्केट, जो APMC है जो देश की जो सबसे बड़ी अनियन होलसेल मार्केट है, हैव ड्रॉप्ड ऑलमोस्ट 70% इन द पास्ट 2 मंथ्स। उसमें क्या हुआ है, हैव ड्रॉप्ड, वो गिर गई है कितना परसेंट, 70% इन द पास्ट 2 मंथ्स, पिछले 2 महीनों में। आगे देखिए, द वॉल्यूम ऑफ अनियंस, वॉल्यूम का मतलब था मात्रा, जो मात्रा है प्याज की, रीचिंग लासलगांव, जो लासलगांव पहुंच रही है, हैज़ डबल्ड, वो दुगनी हो गई है, फ्रॉम 15,000 क्विंटल्स अ डे, मतलब कि 15,000 क्विंटल एक दिन में, इन दिसंबर, टू 30,000 क्विंटल्स ना, और अब कितनी होगी, 30,000 क्विंटल अब। द एवरेज होलसेल प्राइस, जो एवरेज मतलब औसत होलसेल प्राइस है, ड्रॉप्ड, वो कम हो गया, फ्रॉम ₹1850 अ क्विंटल ऑन दिसंबर 26 टू 550 ऑन फरवरी, मतलब वो क्या हुआ, 1850 रुपये क्विंटल इन दिसंबर में था, दिसंबर 26, अब क्या है, ₹550, अब 550 है ऑन फरवरी 23 दिस ईयर, फरवरी 23 को, इस साल। आगे देखिए, इट्स द सेम स्टोरी अक्रॉस द स्टेट, मतलब यही कहानी है पूरे स्टेट में। केदार उमराजे, जो केदार उमराजे हैं, द सोलापुर APMC डायरेक्टर, जो सोलापुर APMC के डायरेक्टर हैं, हु इज़ ऑल्सो एन अनियन ट्रेडर, जो एक अनियन ट्रेडर भी है, मतलब अनियन विक्रेता, सैड, उन्होंने कहा, द डे द बर्शी फार्मर ब्रॉट हिज अनियंस, मतलब जिस दिन जो बर्शी फार्मर थे, किसान थे, ब्रॉट हिज अनियन, वो अपनी प्याज लाए। द APMC वॉज फ्लडेड विद 12,000 बैग्स ऑफ अनियन। ये फ्लडेड का मतलब होता है अचानक किसी भी जगह पर बहुत ज़्यादा उसकी चीज़ की मात्रा बढ़ जाना। तो क्या हुआ, APMC क्या हुआ, फ्लडेड हो गई, कितने से, विद 12,000 बैग्स ऑफ अनियन, मतलब कि 12,000 अनियंस के बैग। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू नासिर खलीफा द ट्रेडर, मतलब कि नासिर खलीफा के अनुसार जो ट्रेडर हैं, हु बॉट चावन्स प्रोड्यूस, जो जिन्होंने खरीदे, जो ये मतलब कि चावन, ये जो किसान का नाम दिया हुआ है, उनका जो प्रोड्यूस मतलब उनका उत्पादन को खरीदा। द अनियंस वर ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी, इन्फीरियर का मतलब होता है मतलब कह सकते हैं कम, इन्फीरियर मतलब जो बहुत ज़्यादा बेकार क्वालिटी होती है उसको क्या कहा जाता है, इन्फीरियर, तुच्छ क्वालिटी हम कह सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ, चवन्स प्रोड्यूस द अनियंस वर ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी, जो प्याज थी वो इन्फीरियर क्वालिटी की थी, मतलब घटिया क्वालिटी की थी।
चवन हैड ब्रॉड हाई क्वालिटी अनियंस, जो चवन थे वो लाए थे हाई क्वालिटी मतलब अच्छी क्वालिटी की प्याज, दैट वर सोल्ड, जिन्हें बेचा गया एट रुपीज़ 18 अ के जी मतलब 18 रुपये 1 किलोग्राम का। ही हैड ब्रॉड अनदर बैच, वो दूसरा बैच लाए मतलब दूसरा, दैट अर्नड हिम रुपीज़ 14 ए के जी, और उन्होंने दैट अर्नड हिम रुपीज़ 14 ए के जी, जिससे उनको उनकी कितनी कमाई हुई, रुपीज़ 14 रुपये 1 किलोग्राम पर। लो क्वालिटी अनियंस, और जो लो क्वालिटी अनियंस हैं आर नॉट इन डिमांड, वो क्या है उनकी डिमांड नहीं है मतलब उनकी कोई मांग नहीं है। सैड खलीफा, खलीफा ने कहा, ऑनर ऑफ सूर्या ट्रेडर्स, जो कि ट्रेडर्स हैं किसके, सूर्या, जो कि ऑनर हैं सूर्या ट्रेडर्स के। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, मतलब कि एक्सपर्ट्स के अनुसार फार्मर्स डू नॉट गेट मोर देन 25% ऑफ हाई क्वालिटी प्रोड्यूस, मतलब कि जो फार्मर्स हैं डू नॉट गेट, वो उन्हें नहीं मिलता है मोर देन 25% मतलब 25% से ज़्यादा हाई क्वालिटी प्रोड्यूस, जो हाई क्वालिटी प्रोड्यूस होता है, उत्पादन होते हैं उनके अच्छी क्वालिटी के। रफली 30% इज़ ऑफ मीडियम क्वालिटी, और जो रफली कितना होता है 30% ऑफ इज़ मीडियम क्वालिटी मतलब मध्यम क्वालिटी का। एंड द रेस्ट आर लो ग्रेड, और जो बाकी होता है वो क्या होता है, लो ग्रेड होता है। बट फार्मर्स हैव लिटिल ऑप्शंस, लेकिन जो फार्मर होते हैं उनके पास बहुत कम ऑप्शंस होते हैं। बट टू सेल द प्रोड्यूस, लेकिन बेचते हैं बस, टू सेल द प्रोड्यूस उत्पादन को, बिकॉज क्योंकि द सेल्फ लाइफ ऑफ द लेट खरीफ अनियंस इज़ जस्ट अबाउट ए मंथ। सेल्फ लाइफ का मतलब होता है कि किसी की चीज़ की भी जीवन अवधि, लेकिन जो क्या होता है जो उसकी सेल्फ लाइफ होती है खरीफ अनियंस की, इज़ जस्ट अबाउट ए मंथ, वो सिर्फ 1 महीना होती है। देयर आफ्टर, उसके बाद द वेजिटेबल स्टार्ट्स, मतलब सब्जियां शुरू हो जाती हैं रोटिंग, सड़ना। दिस इज़ ऑल्सो एक्सप्लेन्स द ग्लट। तो दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।